बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट आई होप आप ठीक होंगे। आपको पता है हमारा लेक्चर सीरीज़ हमारी स्टार्ट आपकी न्यू बुक्स के अकॉर्डिंग जो सिलेबस है 2024 एंड 2025 का। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इस तरह हमारी हौसला अफजाई होती है। हमें ये लगता है कि हम जो आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं वो अच्छा है, बेनिफिट हो रहा है आप लोगों को इसका। और एक बात ये है कि आप अगर वीडियो आपको लगता है लेंथी है तो आप 1.5 के ऊपर आके देखें तो आप को यानी कि आपका अगर 30 मिनट्स के तो 15 मिनट के अंदर आप वीडियो को देख सकते हैं। जहाँ से समझ नहीं आती तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप पूछ सकते हैं। और वीडियो की क्वालिटी को आप 360 से अबाव करके देखेंगे तो आपको और बेहतर नज़र आएगी। ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि कल हमने ये क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया था। स्टूडेंट मेरा टारगेट ये होता है, क्वेश्चन तो आप लोग कर लेते हो ना, क्वेश्चन करना कोई बड़ी बात नहीं होती। तो पहले आप टॉपिक क्लियर करो। तो मैं हर टॉपिक को क्लियर करता हूँ। तो टॉपिक क्लियर करने का मकसद ये होता है कि आपका एसएलओ बेस के रिगार्डिंग, और जब आपका टॉपिक क्लियर हो गया, आपके एमसीक्यूज क्लियर होते हैं, एमसीक्यूज क्लियर होते हैं, आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। तो इस तरह कोई भी क्वेश्चन आए किसी तरह का भी तो आप इजीली इसको हैंडल कर सकते हो। ठीक है, कल हमने क्वेश्चन नंबर 1 सारा कर लिया था। आज हमने क्वेश्चन नंबर 2 करना है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में बाकी इसके क्वेश्चन भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर ये लिखा हुआ है, राइट ईच ऑफ एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन। स्टूडेंट हमने ये पढ़ा था कि एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन ये होती है लाइक 1/n। ठीक है, एज एन इक्विवेलेंट रेडिकल। इसके इक्विवेलेंट रेडिकल क्या होती है? ये आपके पास दिस इज equivalent radical. Student, we can convert exponential into radical and radical into exponential, that is vice versa, and simplify if possible. अगर सिंप्लीफाई हो, अगर पॉसिबल है तो उसको सिंप्लीफाई करो। अब मैं यहाँ ही से इसका क्वेश्चन नंबर 1 लेता हूँ, इसको इसी के सामने करता हूँ। ठीक है, फिर आपको आइडिया होगा कि कैसे सॉल्व होता है। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर आपके पास 1 है 2 का, कि हमने क्या करना है। ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म की होती है। अगर ये रेडिकल साइन हो तो ये आपके पास फिर रेडिकल साइन होती है। अगर आपके पास इस तरह की पावर में हो दैट इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अगर इस तरह की फॉर्म में हो, रेडिकल साइन हो, अंडर रेडिकेंट हो, तो ये आपके पास रेडिकल एक्सप्रेशन होती है। ठीक है, रेडिकल, ये आपके पास रेडिकल एक्सप्रेशन है और ये आपके पास एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट, हम ये फर्स्ट करते हैं 216 होल पावर 2/3। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन में ये गिवन है कि दिस इज द एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन वी कन्वर्ट इनटू, फर्स्ट ऑफ ऑल वी कन्वर्ट इनटू रेडिकल एक्सप्रेशन। ठीक है स्टूडेंट, आपको पता है कि ये जो नीचे होता है 3, तो ये हमेशा क्या होता है, ये आपके पास यहाँ पे एज अ इंडेक्स चला जाता है। 216 होल पावर इसकी क्या आ जाएगी, आपके पास 2 आ जाएगी। उसने कहा था कि अगर ये पॉसिबल है मजीद तो आप इसको आगे भी सॉल्व करो। 216 का क्या मतलब स्टूडेंट, ये 216 की होल पावर 2 का मतलब ये पावर हमें ये बताती है कि आया ये कितने टाइम इट सेल्फ मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका मतलब है 2 का मतलब है ये 2 टाइम आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर आप 216 को आपस में मल्टीप्लाई करते हो स्टूडेंट, if you have to multiply 2 1 16, तो आपके पास जो आंसर आता है वो आपके पास आ जाएगा। मैं कैलकुलेटर पे करता हूँ, आप लोगों ने वहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेना है। तो 216 मल्टीप्लाई बाई 216, तो ये आपके पास आ जाता है 4 4 6 6 5 6 अंडर रूट के अंदर ये आ जाता है। ठीक है, यहाँ तक इसको सॉल्व कर सको। अच्छा, यहाँ तक भी आप करना चाहो तो दैट्स एनएफ। ठीक है, यहाँ तक भी ठीक है। लेकिन उसने आगे ये बोला था कि आपने एक्सपोनेंशियल से आपने रेडिकल में कन्वर्ट करना है। अगर पॉसिबल है तो इसको सिंप्लीफाई करना। ये पॉसिबल था, यानी कि 2 की पावर 2 की पावर 2 थी, तो इसका मतलब है कि इसको मैंने 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आंसर आ गया। ठीक है, ये आपके पास इसका आंसर, आई थिंक आपको इसकी समझ आ गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास ये स्टूडेंट के नेक्स्ट आपके पास ये क्वेश्चन है सेकंड। अब इसको नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं ताकि वहां पे आपको समझ आए। इसका सेकंड पार्ट आपके पास ये है स्टूडेंट, 29 सॉरी, होल पावर इसकी 1/2 है। ओके स्टूडेंट, सोल्यूशन है, दिस इज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म।
रेडिकल फॉर्म में क्या होता है, तो यहाँ पे आपके पास जो भी ये फ्रैक्शन में हो, तो ये जो डिनोमिनेटर में होती है वो यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। 2 9 इसकी होल पावर 1 है, तो ये पॉसिबल नहीं है सिंप्लीफाई करना, ठीक है। आई मीन कि 29 को 1 टाइम मल्टीप्लाई करो तो 29 ही आता है। स्टूडेंट हमने ये पीछे पढ़ा था कि अगर आपके पास अंडर रूट ये अंडर रूट यानी रेडिकल विद इंडेक्स 2 हो, तो ये इसी के इक्वल होता है। यहाँ पे आपको लिखने की ज़रूरत नहीं, अगर यहाँ पे ना भी लिखो तो ये अंडरस्टूड है कि यहाँ पे 2 है, ठीक है। ये इसका आंसर आई थिंक आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। इसके थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। थर्ड पार्ट इसका क्या है? थर्ड पार्ट आपके इसके पास ये 1/32 होल पावर, इसकी आपके पास स्टूडेंट है 1/5 है, ठीक है। तो आपने सिंपली क्या करना है, इसको सोल्यूशन लिखा मैंने, ठीक है। मैंने इसका सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन के बाद मैं इसको 1/32, ठीक है, होल पावर को आप उठा के यहाँ पे, ये 5 है ना, इसको यहाँ पे लिख लो, दिस इज यूर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर आप ऐसे भी कर सकते हो, 1/5 को 1 के ऊपर अलग अप्लाई करो, इसके ऊपर अलग अप्लाई कर लो। अगर सम टाइम अगर यहाँ पे इसको मैं दूसरा मेथड भी इसका ताकि आपको बता देता हूँ कि किसी जगह यहाँ पे इस तरह भी सॉल्व किया जाता है, ठीक है। 1 के ऊपर इसकी हमने होल पावर अलग से अप्लाई कर दी, और 32 के ऊपर इसकी होल पावर हमने अलग से अप्लाई कर दी, सॉरी, ये आपके पास बेसिकली यहाँ पे 5 आता है, ये इसकी पावर कुछ भी हो तो आपके पास यहाँ पे 1/3 है, तो नीचे आपके पास 5 × 32 आता है। ये भी इसका आंसर है और ये भी इसका आंसर है, तो आपकी मर्जी है कि इसको यहाँ तक कर लो, दैट्स एनफ, ठीक है। स्टूडेंट इसका फोर्थ पार्ट है, वो ये आपके पास है 216 होल पावर, 216 की होल पावर आपके पास है -2/3, -2/3, ठीक है स्टूडेंट। ये हमने डेफिनेशन पढ़ी हुई है स्टूडेंट, नेगेटिव की, कि अगर आपके पास यहाँ पे सेंस करके लिखना है, पहले ए की पावर अगर -n हो तो वो क्या होती है, 1/a की पावर +n हो जाती है, ठीक है। तो पहले ये आपके पास आ जाएगा, अच्छा पहले ये आपके पास आ जाएगा 1/2 116 होल पावर, इसकी आपके पास आ जाएगी 2/3 आ जाएगी। हाँ ठीक है स्टूडेंट, तो फिर आप इसको ये लिख सकते हो 1/, ये 3 है ना, ये आपके पास जो डिनोमिनेटर में होता है वो आप एज इंडेक्स आ जाता है, 2 116 होल पावर, इसकी आपके पास क्या 2 है, ये मजीद सिंप्लीफाई हो रहा है, यहाँ पे आगे मैं करता हूँ, ये आ जाएगा 1 समथिंग 3 2 116, अभी हमने पीछे इसको सॉल्व किया था, यहाँ पे आप देख सकते हो, तो ये हमारे पास 4 6, तो आपके पास ये फॉर्म बनी थी, आपके पास यहाँ से ये फॉर्म बनी थी स्टूडेंट, 4 6 4 6 6 5 6, तो ये आपके पास इसका आंसर है। आई थिंक आपको समझ आ गई होगी। अगर आप यहाँ से डायरेक्ट करना चाहते हो तो डायरेक्ट आपके पास क्या हो जाएगा, 3 यहाँ पे आ जाएगा, 2 116 की होल पावर -2 आ जाएगी, फिर अंदर से आप इसको नीचे लेके जाओगे, तो एज इट इज दोनों प्रोसेस आपके पास सेम है, जिस तरह मर्जी करना चाहो, ठीक है। ये भी आंसर है, ये भी इसका आंसर है। यहाँ पे आपके पास, इसको मैं आपको अगली स्लाइड में बताता हूँ कि यहाँ पे आपने कैसे करना है अगली स्लाइड में, यानी कि आप इसको, यहाँ पे आपके पास 3 आ गया ना, अब यहाँ पे आपके पास 2 116 की होल पावर -2 थी ना, तो आप इसको लिख सकते हो 3 1/2 116 की होल पावर आपके पास क्या हो जाएगी, +2 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा आपके पास 3 1/2 116 की होल पावर, 3 का मतलब है 4 6 6 5 6, ये इसका आंसर आ जाएगा। ये भी ठीक है, वो जो पीछे वाला भी हमने किया था, ये वाला मेथड भी ठीक है, जो आपको आसान लगता है उसी को आप भी कर लो। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट आपके पास इसका क्वेश्चन है, नेक्स्ट इसका जो आपके पास क्वेश्चन है वो आपके पास ये है, V1 0 होल पावर आपके पास 1/3 है। तो स्टूडेंट ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन है, इसको रेडिकल एक्सप्रेशन में, ये 3 अगर डिनोमिनेटर में होता है ना तो सिंपल यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो आपके पास ये सिंप्लीफाई करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसकी होल पावर 1 है, तो ये आपके पास आ जाएगा 3, तो यहाँ पे आपको 1 2 3, सॉरी 1 2 3 है, ये नहीं आता, ठीक है।
ये आपके पास यहाँ पे नहीं आएगा, इसको आपने कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। यहाँ पे आपके पास इसका ये आंसर है। आई थिंक आपको इसकी समझ आ गई होगी, ठीक है। आसान है, मुश्किल नहीं है। अच्छा स्टूडेंट, नेक्स्ट आपके पास इसका नेक्स्ट पार्ट है, वी आई पार्ट है इसका, ठीक है। वो आपके पास ये है 1/39 होल पावर -1/2 सोल्यूशन। तो ये आ जाएगा आपके पास 1/39 होल पावर आपके पास क्या स्टूडेंट -1/2। तो मैं आपको एक मैंने टेक्निक बताई थी, वो ये थी, मैंने कहा था कि अगर आपके पास ये फॉर्म हो 39 को ऊपर लेके जाओ, इसको नीचे लेके आ जाओ, ये आपके पास 1/2 हो जाएगा, ठीक है। मैंने आपको लास्ट टाइम मैंने कहा था ना, a/b की होल पावर अगर -n है, ठीक है, तो जब आप b को ऊपर लेके आते हो, a को नीचे लेके जाते हो, तो आपके पास ये इसकी पावर प्लस हो जाती है। तो यानी मैंने यहाँ पे यही काम किया। अब ये 39 हो तो 39 अगर 1 हो तो ये आपके पास बेसिकली 39 ही होता है, 1/2 है। अभी मैंने बताया था ये आपके पास √39 के इक्वल होता है, ठीक है। यहाँ पे 2 आता है, तो आप ये बराबर होता है कि इसके इस चीज़ के बराबर होता है 39। ये इससे नीचे वाले स्टेप पे जगह नहीं थी, यहाँ तक मैंने इसको कर दिया है, तो ये आपके पास आंसर है। ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, ठीक है। और ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल ये चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर ये कहता है कि क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपके पास ये गिवन है, राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन एज एन इक्विवेलेंट एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन, ठीक है। हाँ, अब ये हमारे पास पीछे क्वेश्चन में उलट था। रेडिकल एक आपके पास एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन थी, उसको रेडिकल में कन्वर्ट करना था। यहाँ पे आपके पास रेडिकल एक्सप्रेशन है, इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना है, और इसको सिंप्लीफाई करना अगर पॉसिबल हो सके। इसका एक पार्ट मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके बताता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का ये फर्स्ट पार्ट है, इसको मैं यहाँ पे करता हूँ। ये इंडेक्स इसका 3 है, ठीक है। 5 है, होल पावर इसकी क्या आपके पास है 2 है स्टूडेंट। तो ये आपके पास आ जाएगा, ये 5 की पावर आपके पास 1/3 हो जाती है। इंडेक्स को इसी फॉर्म में लिखते हैं, होल पावर को आप 2 रहने दो। आपको पता है पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये 2/3 आ जाएगा, ठीक है। और ये इसका आंसर होता है। ये आपको पता है कि यहाँ पे n हो और यहाँ पे x हो, तो ये x की पावर 1/n हो जाती है। तो इसी रूल को देखते हुए मैंने यहाँ पे ये चेंजिंग की है, ठीक है। ये आपके पास आंसर आ जाएगा इसका। सेकंड इसका आपके पास क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे आपके पास 4 है और यहाँ पे आपके पास 10 है। होल पावर इसकी आपके पास क्या 8 है। तो बहुत आसान है स्टूडेंट। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 10 की होल पावर आपके पास क्या हो जाएगी 1/4 हो जाएगी, ठीक है। और होल पावर 8 है, तो अभी हमने कहा था पावर की पावर आपस में क्या हो जाएगी 10 की पावर आपके पास 8/4 हो जाएगी, ठीक है। तो ये 10 की पावर आपके पास 2 आ जाएगी। 4 1 4 4 2 8। इसको सिंप्लीफाई नहीं करना, क्योंकि हमने इसको एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लिखना, ठीक है। एक्सपोनेंशियल का मतलब है कि उसकी अब ये 10 है, इस 10 की होल पावर आपके पास क्या 2 है, ये इसका आंसर है, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की जानिब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये वाला स्टूडेंट, थर्ड इसका माइनस माइनस 3, ये आपके पास इंडेक्स 3 है, अंडर रेडिकेंड 6 है, अंडर रेडिकल रेडिकेंड 6 है। होल पावर इसकी आपके पास क्या है 6 है, ठीक है। होल पावर इसकी आपके पास क्या है यहाँ पे 6 है। यहाँ पे आपने सोल्यूशन लिखना है। सोल्यूशन के बाद आपने ये माइनस बाय इसका कोई लेना देना नहीं, ठीक है। 6 की पावर आपके पास पहले आ जाएगी 1/3 आ जाएगी, होल पावर 6 है। पावर की पावर आपके पास मल्टीप्लाई होती है, हमने ये रूल पढ़े हुए, लेकिन यहाँ पे उसने रूल का नहीं कहा, इस वजह से रूल को लगाने की जरूरत नहीं है। तो या इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 होता है, ठीक है। आप इसको एक और स्टेप ऐसे भी कर सकते हो, -6 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय 6। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 होता है। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई का, ये इसके साथ, ये आमने सामने कैंसिल आउट भी हो सकते हैं। तो ये हो जाएगा -3 2 6। तो ये आपके पास -6 की होल पावर 2 आ जाएगी। ये आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ठीक है। बस को आपने आगे नहीं सॉल्व करना, जस्ट यहाँ तक इसको रहने दें। अच्छा स्टूडेंट, इसका आपके पास 4 पार्ट है, वो ये आपके पास है 4 पार्ट आपके पास आपने खुद करना है। मैं इसको जस्ट यहाँ पे लिखूंगा 3, इंडेक्स 3 है इसका, होल पावर इसकी आपके पास 6 है,
बस यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा था, ये सॉरी होल पावर इसकी आपके पास हाँ 6 ही है। यहाँ पे आपके पास माइनस आ रहा था, यहाँ पे आपके पास जो आंसर आ जाएगा बस 6 की पावर 2 आ जाएगी। सब कुछ यही चलेगा, यहाँ से लेकर जितने स्टेप हैं वो 6 की पावर 2 आ जाएगी, इसका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है जी स्टूडेंट, आई थिंक आपको यहाँ तक समझ आ गई है। ठीक है, इसका फिफ्थ पार्ट की जाने मूव करते हैं। फिफ्थ पार्ट जो इसका आपके पास है वो आपके पास ये है, आज के लेक्चर की लास्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। -5 है, माइनस है सारी हो इनटू इंडेक्स आपके पास 3 है, रेडिकेंट आपके पास 5 है, होल पावर आपके पास क्या है 2 है। तो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो ये हो जाएगा -3 पहले 5 है, तो जब इसको मैं रेडिकल से एक्सपोनेंशियल में लेके जाऊंगा तो ये चीज़ आ जाएगी 2 आ जाएगी, तो ये हो जाएगा सॉरी -5, ये माइनस बाहर है। ठीक है, ये माइनस बाहर, इसको मैं थोड़ा सा सही करके लिख देता हूँ। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा -5/2/3। ये मजीद सॉल्व नहीं हो सकता, तो दैट्स योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के लेक्चर का, वी आई छठा इसका पार्ट है। माइनस माइनस है इंटू 4। इसको नेक्स्ट लाइन पे करते हैं, यहाँ पे मैं स्पेस नहीं, इसको नेक्स्ट लाइन पे करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको समझ भी आए ना। इसको ये आपके पास छठा पार्ट है इसका, क्या आपके पास है जी माइनस आपके पास इंडेक्स 4 है, रेडिकेंट आपके पास 10 है, होल पावर आपके पास 8 है। सोल्यूशन लिखेंगे -10, इसकी होल पावर आपके पास क्या आ जाएगी 1/4 आ जाएगी, 8 आ जाएगी। कैसे, आपको पता है कि यहाँ पे अगर n हो, ये x हो, तो ये किस में चला जाता है, ये आपके पास 1/n में चला जाता है। ठीक है, दिस इज द रेडिकल फॉर्म एंड दिस इज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ओके स्टूडेंट, अब आपको पता है कि पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, मीन के आपके पास क्या हो जाएगा 8 आपके पास 4 हो जाएगा। स्टूडेंट 8/4 के मराद यही है, आपके पास ये 10 है, 4 1 ज़र 4, 4 2 ज़र 8, तो ये आपके पास 10 की पावर 2 आ जाएगी। दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। इसको चाहे ब्रैकेट में रख लो, चाहे ऐसे लिख लो, तो आपके पास ये आंसर है। उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।